प्यारे दोस्तों, अगर देखा जाए तो मेहंदी लगाने का रिवाज सिर्फ शादी, ईद और किसी खास दिन के मौके पर देखने को मिलता है। हालांकि कुछ अरसा पहले औरतें मेहंदी का इस्तेमाल आमतौर पर किया करती थीं और औरतों के हाथों पर अक्सर मेहंदी का रंग हुआ करता था। याद रहे कि आज जो मेहंदी इस्तेमाल की जाती है वो मेहंदी कम और केमिकल ज्यादा होती है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेहंदी लगाने के बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, औरतों को मेहंदी लगाना क्यों जरूरी है और मर्दों का मेहंदी इस्तेमाल करने के बारे में क्या फरमाया गया। इस बारे में जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि हमारे प्यारे नबी सरवर कायनात हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के लिए रंग वाली चीजें पसंद फरमाई हैं जिनकी खुशबू ना हो, जबकि मर्दों के लिए खुशबू को पसंद फरमाया गया लेकिन उसमें रंग ना हो। प्यारे दोस्तों, मेहंदी लगाने के हवाले से एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि हाथ और पांव को मेहंदी के रंग से रंगना शादीशुदा औरतों के लिए मुस्तहब है। उनका इशारा अब्बू दाऊद की इस हदीस की तरफ है जिसमें इस बात का जिक्र मौजूद है कि एक औरत ने हजरत आयशा सिद्दीका से मेहंदी का खिजाब लगाने के मुताल्लिक सवाल किया तो हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया कि इसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन मैं इसको नापसंद करती हूं क्योंकि मेरे महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी बू को नापसंद फरमाते थे। इसी तरह तिर्मिजी की एक और रिवायत में इमरान बिन हसनैन बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द की बेहतरीन खुशबू वो है जिसकी महक फैले और उसका रंग छुपा हुआ हो, यानी उसमें रंग ना हो, और औरत की बेहतरीन खुशबू वो है कि जिसका रंग तो जाहिर हो लेकिन उसमें खुशबू छुपी हुई हो। एक और दूसरी रिवायत में ये अल्फाज कुछ इस तरह से आते हैं। हजरत अब्बू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों की खुशबू वो है जिसकी महक फैल रही हो और रंग छुपा हुआ हो, और औरतों की खुशबू वो है जिसका रंग जाहिर हो लेकिन उसकी महक छुपी हुई हो। इसका मतलब यह है कि मर्द ऐसी खुशबू लगाएं जिसकी खुशबू तो हो लेकिन उसमें रंग ना हो, जैसे इतर और ऊद वगैरह, और औरतें ऐसी खुशबू लगाएं जिसका रंग हो मगर खुशबू ना हो, जैसे जाफरान और मेहंदी वगैरह। तो प्यारे दोस्तों, याद रहे कि मेहंदी एक ऐसी चीज है जिसका रंग तो होता है लेकिन उसकी खुशबू नहीं होती, इसलिए औरतों के लिए पसंद किया गया है। याद रहे, मेहंदी और खिजाब में फर्क है। खिजाब को औरतों के लिए नापसंद किया गया। प्यारे दोस्तों, जहां तक बात है मेहंदी की, तो याद रहे कि मेहंदी से हाथ पांव रंगना औरतों की जीनत है। मर्दों को ऐसी जीनत से मना किया गया जिसे औरतें इस्तेमाल करती हों। औरतों को चाहिए कि वो शादी और ईद के अलावा भी मेहंदी का इस्तेमाल करें, क्योंकि मेहंदी लगाना औरतों की जीनत है और मर्दों को मेहंदी लगाने से मना किया गया है। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रहे कि मेहंदी लगाते वक्त हाथ पर ऐसी चीजें नहीं बनाई जाएं जो जानदार हो, जैसे मूर्ति या कोई जानवर वगैरह, बल्कि हाथों पर सादा मेहंदी लगानी चाहिए। औरतों को चाहिए कि वो अपने हाथों पर मेहंदी जरूर लगाएं। हजरत अब्बू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मुख्स लाया गया जिसने अपने हाथों और पैरों पर मेहंदी लगा रखी थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उसने ऐसा क्यों किया? अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ये इसी तरह से औरतों की मुशाबहत इख्तियार करता है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, इसको मदीना की आबादी से निकालकर नकी के इलाके में छोड़ आओ। लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम इसे कत्ल ना कर दें? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे नमाजी हजरात को कत्ल करने से मना किया गया है। बरिवायत सुन्नन अबी दाऊद अल अदब 4928। इसी हदीस से मालूम हुआ कि मेहंदी लगाना औरतों की जीनत है और मर्द हजरात को इसकी इजाजत नहीं है। सही बुखारी में हजरत अनस बयान करते हैं
कि रसूल ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द हजरात को जाफरान लगाने से मना किया है। तो प्यारे दोस्तों, मर्दों को हाथ और पांव रंगने की मुमानियत है। हाँ, बतौर दवा मेहंदी इस्तेमाल की जा सकती है। बतौर दवा इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि गर्मी या आग से जलने की वजह से हाथ और पांव पर छाले पड़ जाते हैं तो जख्मों पर मेहंदी लगाने से कोई हरज नहीं है। लेकिन बतौर फैशन मेहंदी के साथ अपने हाथ और पांव रंगना मर्दों के लिए जायज नहीं है। लिहाजा शादी के मौके पर मर्द हजरात को मेहंदी लगाने से बचना चाहिए। अक्सर देखने में आता है कि शादी के मौके पर लड़कों के हाथों पर जो है मेहंदी लगाई जाती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि औरतों को इस बात की इजाजत है कि वो मेहंदी का इस्तेमाल करें, और अगर शौहर की खुशी के लिए कर रही हैं तो यह बहुत ही ज्यादा बेहतर है। जबकि गैर महरम के लिए जेबो जीनत इख्तियार करना हराम है। औरतें ईद के मौके पर भी मेहंदी लगाएं और सारा साल मेहंदी लगाएं, इसमें कोई हरज नहीं है। बल्कि औरतों को चाहिए कि उनके हाथों पर हर वक्त मेहंदी रहे। लेकिन मर्दों के लिए यह जायज नहीं कि वो मेहंदी का इस्तेमाल करें। अलबत्ता मर्दों को दाढ़ी के बाल लगाने की तरकीब दिलाई गई है। रिवायत में आता है, इब्ने उमर से मरवी है कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप जर्द रंग का खिजाब लगाते थे। मैं भी यही पसंद करता हूं। प्यारे दोस्तों, मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिजाब लगाया है। हजरत अब्बू हुरैरा से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाढ़ियां बढ़ाओ, मूछें कटवाओ और अपनी सफेदी को बदलो। यहूद व नसारा की मुशाबहत ना करो। यह हदीस इन अल्फाज के साथ मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदी और ईसाई अपने बालों को रंगते नहीं, तुम उनकी मुखालफत करो, यानी तुम अपने बालों को रंगो। रिवायत में खिजाब के बारे में भी आता है कि कैसा खिजाब हमारे प्यारे नबी ने लगाने के लिए फरमाया और किस रंग को मना फरमाया है। जैसा कि हजरत अब्बू अमा ने फरमाया, हमारे प्यारे नबी अंसार के बूढ़े अफराद जिनकी दाढ़ियां सफेद थीं, उनके पास आए तो फरमाया, ए अंसार की जमात, दाढ़ियां सुर्ख करो और जर्द करो। एक और जगह हजरत अबू जर गफ्फारी ने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जिस चीज के जरिए तुम अपनी सफेदी को बदलते हो उसमें से सबसे अच्छी मेहंदी और कुतुब है। एक बार हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक आदमी गुजरा जिसने मेहंदी का खिजाब लगाया हुआ था। आपने फरमाया, यह किस कदर अच्छा है। फिर एक और आदमी गुजरा जिसने मेहंदी और कुतुब मिलाकर लगाया था। आपने फरमाया, यह उससे भी अच्छा है। फिर एक और आदमी गुजरा जिसने जर्द रंग का खिजाब लगाया था। आपने फरमाया, यह सबसे अच्छा है। प्यारे दोस्तों, एक और बात और बताते चलें कि काले रंग का खिजाब नहीं लगाना चाहिए। मर्दों को चाहिए कि वह काले रंग का खिजाब ना लगाए। दोस्तों, कुरान मजीद के करिश्मे का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं कि जिसको सुनकर आप सभी दोस्तों का दिल खुश हो जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि कुरान मजीद में दुनिया के तमाम मसलों का हल मौजूद है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने हमारे इस सब कुछ कुरान पाक के पीछे है, अल्लाह ताला ने जब कुरान मजीद को जमीन पर उतारा यानी नाजिल किया तो इस कायनात के तमाम मसलों को सुलझाने का तरीका भी कुरान पाक में अता फरमा दिया। कुरान पाक का सही इल्म रखने वाला कुरान पाक से हर मुश्किल से मुश्किल मसले का हल निकाल लेता है। दोस्तों, अमेरिका के शिकागो शहर के एक हॉस्पिटल में एक अजीब सा मामला उलझ गया। देखिए कि किस तरह से इस मुश्किल मसले को कुरान पाक की एक आयत ने एक चुटकी में सुलझा दिया। इसको देखकर डॉक्टर ही नहीं बल्कि वहां खड़े तमाम लोगों ने वहीं खड़े खड़े इस्लाम कबूल कर लिया और तमाम लोग मुसलमान हो गए। दोस्तों, दरअसल हुआ यह कि अमेरिका के शिकागो में 2 डिलीवरी के केस दरअसल एक साथ आ गए, जिसमें एक औरत को लड़का पैदा हुआ और दूसरी औरत को लड़की पैदा हुई। इस हॉस्पिटल का यह निजाम था, मतलब यह सिस्टम था कि बच्चों की पैदाइश के बाद बच्चों की कलाई पर उसकी मां के नाम का एक स्टिकर लगा दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, उस दिन हुआ यह कि कुछ नर्स वहां पर काम कर रही थी। वह कुछ जल्दबाजी में थी। वह बच्चों की कलाई पर स्टिकर लगाना भूल जाती है, जिसकी वजह से वह दोनों बच्चे मिक्स हो जाते हैं।
अब यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि इनमें से बेटा किस औरत का है और बेटी किस औरत की है। इस मसले को देखकर हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि इस मसले का हल कैसे सुलझाया जाए। उन्हें इसका कोई आसान तरीका सोचना था, इसलिए वह पास में ही एक दूसरे मुस्लिम डॉक्टर के पास गए जो इराक के रहने वाले मुस्लिम डॉक्टर थे। वह डॉक्टर उस मुस्लिम डॉक्टर के पास गए और कहने लगे, डॉक्टर साहब, तुम तो कहते थे कि कुरान मजीद में दुनिया के तमाम मसलों का हल मौजूद है। अब हमें तुम ही बताओ कि हमारे हॉस्पिटल का यह मसला कैसे सुलझे। यह सुनकर इराक का वह डॉक्टर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, बेशक कुरान मजीद में तमाम मसलों का हल मौजूद है और मैं आपको इस मसले का हल भी जरूर बताऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। उसके बाद वह इराक के बड़े बड़े आलिम से मिला और उससे इन मसले का जिक्र किया कि अब वही बताए कि कुरान मजीद में इस मसले का क्या हल है। उन लोगों ने डॉक्टर से बहुत सारी बातें भी सुनी, फिर कहा कि बेशक कुरान पाक में इसका भी हल मौजूद है और कहने लगे कि कुरान पाक की सूरा यूनुस की एक आयत है जिस पर गौर करने पर हमें इस मसले का हल मिल जाता है। उस आयत का तर्जुमा है कि एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर होती है, यानी कि लड़के की मां का दूध लड़की की मां के दूध से डबल होता है। और साथ में उन आलिम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन के दौर का एक वाकया भी बयान किया था। उन आलिम ने बताया कि एक मर्तबा हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अनहु के जमाने में 2 औरतों ने भी एक साथ बच्चे जने। रात काफी अंधेरी थी। इसमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ तो दूसरी को लड़की पैदा हुई। अंधेरा होने की वजह से उनको यह मालूम नहीं चल सका कि कौन सा बच्चा किस औरत का है, जिस वजह से उन दोनों में झगड़ा हो गया, यानी उन दोनों औरतों में झगड़ा होना शुरू हो गया। वह दोनों औरतें कहने लगीं कि बेटा उसका है। मसला बहुत ज्यादा उलझ गया था दोस्तों। आखिरकार दोनों औरतों को जनाबे अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में पेश किया गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के सामने दोनों औरतें कहने लगीं कि लड़के की मां मैं हूं हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो। दोनों औरतों की बातों को सुने, उसके बाद फरमाया कि तुम अपना दूध छातियों से निकालकर मेरे पास एक बर्तन में लेकर आना। चुनांचे उसके बाद वह दोनों औरतें गईं और अपना अपना दूध निकालकर ले आईं। अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने दोनों औरतों के दूध को तोला, यानी कि उसके दूध का वजन किया, तो आपने देखा कि एक औरत का दूध दूसरी औरत के मुकाबले में 2 गुना पाया गया। फिर आपने फरमाया कि जिस औरत का दूध भारी है, यानी जिसका दूध वजनी है, लड़का उसी का है। यह सुनकर लोगों ने जनाबे अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि आपने यह मसला चुटकी में कैसे हल कर दिया। आपने फरमाया कुरान पाक में इरशाद है कि खुदा ने मर्द को हर चीज में फजीलत दी है, यहां तक कि खाने में भी एक मर्द की हैसियत एक औरत की बनिस्बत 2 गुनी होती है। बस इसी हकीकत के पेशे नजर मैंने सोचा कि जिस औरत का वजनी दूध होगा वही बेटे की मां होगी, और फिर वही फैसला मैंने सुनाया है दोस्तों। आलिम की इन्हीं बातों को सुनने के बाद इराक का वह डॉक्टर उसी शिकागो हॉस्पिटल में वापस गया और उन डॉक्टरों को कुरान पाक की इस आयत के बारे में भी बताया, उसका मतलब भी समझाया। इराक के डॉक्टर ने कहा कि कुरान मजीद के हिसाब से औरतों के दूध का वजन किया जाए, यानी कि इसको तोला जाए। जिस औरत के दूध वजनी होगा बेटा उसी औरत का होगा। इसलिए उसके बाद उन दोनों औरतों के दूध का वजन किया गया तो देखा गया कि पहली औरत के मुकाबले दूसरी औरत का दूध का वजन 2 गुना है। इसमें विटामिन ग्लूकोज की मिकदार भी पहली औरत के मुकाबले 2 गुना पाई गई। तो दोस्तों अब यह साबित हो चुका था कि लड़के की मां कौन है और लड़की की मां कौन सी औरत है, यानी अब बेटा और बेटे की मां का फैसला हो चुका था। इराक के इस डॉक्टर ने अमेरिकन डॉक्टर को बताया कि कुरान पाक कहता है कि एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर होती है, और यहां तक कि गीजा भी। दोस्तों यह देखकर शिकागो के हॉस्पिटल के डॉक्टरों को समझ में आ चुका